पहले रिकॉर्डिंग, ये डेटा स्ट्रक्चर के पार्ट में आता है। तो हम आगे देखते हैं कि हम एक कोड के फॉर्म में हम इसको समझेंगे। कोड लिखते हैं, हम लोग जानते हैं कि ऑलरेडी हम लोग का कोड जो है इंक्लूड stdio डॉट एच और इंट मेन, ये तो सभी लोग लिख लेते हैं ना, इसके बारे में सभी को पता है, ये यस। तो एकदम बेसिक है। उसके बाद हम आते हैं इंट मेन में। हमने देखा कि जो भी इंटीजर वैल्यू यहाँ पे है, इंटीजर वैल्यू, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू लिए थे हम लोग, और इंटीजर वैल्यू में जो भी वैल्यू रहेगी उसका वो क्या रहेगी, ptr। ठीक है, ये जो इंटीजर में जो भी वैल्यू हम लेंगे वो ptr फॉर्म में, यानी इसके पॉइंटर को लेंगे। ठीक है, पॉइंटर को लेंगे और यहाँ पे क्या करते हैं, ptr को, ptr में वैल्यू को डालते हैं। वैल्यू को क्या डालेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि पॉइंटर था, पॉइंटर में मैलोक वैल्यू है। ठीक है, मैलोक वैल्यू में क्या था हमारा, ये सबसे पहले हमारा डेटा टाइप था, डेटा टाइप वो भी पॉइंटर के साथ, और मैलोक और नंबर ऑफ बाइट्स, उसके नंबर ऑफ बाइट्स को भी लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हम जो भी फॉर्म में वैल्यू है इंटीजर फॉर्म में है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि उसके पॉइंटर को दे देंगे। ठीक है, और आगे आते हैं मैलोक लिखते हैं। ठीक है, मैलोक के बाद हम लोग का क्या था ऊपर कि मैलोक नंबर ऑफ बाइट्स। ठीक है, नंबर ऑफ बाइट्स, और यहाँ पर हम लोग ने क्या लिखा था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू साइज ऑफ डेटा टाइप। नंबर ऑफ एलिमेंट हम क्या लिखते हैं, सोचो, मान लो कि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके पॉइंटर को लिखते हैं, और उसके बाद साइज ऑफ डेटा टाइप, अब डेटा टाइप के साइज को लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम कि साइज ऑफ। ठीक है, और जो हमारा साइज होगा वो इंटीजर फॉर्म में रहेगा ना, इंटीजर लिख लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमको क्या करना है कि अगर ये जो ptr की वैल्यू है ना, ये जो पॉइंटर है, अगर मेमोरी में खाली रहा, यदि हम, यदि के लिए क्या, जब ऐसे कंडीशन आते हैं तो हम क्या लिखते हैं, कंडीशन के लिए क्या किसका यूज करते हैं, इफ इफ का यूज करते हैं। किसके लिए, फॉर कंडीशन। कंडीशन। उसके बाद नीचे आते हैं हम, अगर हम यहाँ पे देखें तो इफ का यूज करेंगे। इफ, इफ, वन सेकेंड, यहाँ पर इफ का यूज करेंगे। इफ के यूज के बाद हम पॉइंटर को लिखते हैं, यदि पॉइंटर जो हमारा है ptr इक्वल टू अगर हमारा पॉइंटर नल हो। ठीक है, नल, तो हमारा क्या आए नीचे, तो हमारा क्या प्रिंट करके दे नीचे। इसका मतलब समझ रहे हो कि नहीं आप लोग, इक्वल टू का आ रहा है कि नहीं समझ में, ये वाला कोई बता सकता है हमें, यस सर, आ रहा है। मीन्स ऑफ इक्वल टू क्या होता है। सर मतलब ना, वो हम्म, मतलब जैसे जीरो है। हम्म, नहीं, जीरो नहीं लेंगे। वन लेंगे, मतलब जैसे वन है ना, तो अगर एक इक्वल रहेगा हम्म, तो सिर्फ वन के लिए होगा। हाँ, और अगर डबल इक्वल रहेगा, हाँ, एक को छोड़ के और कोई रहेगा। चलो बढ़िया। उसके बाद हम ऊपर आते हैं, यहाँ आप देखते हैं हमने क्या देख लिया कि ए पॉइंटर लिया सबसे पहले, हमारा ये जो सपोज दैट की वाला पॉइंटर जो है, सपोज दैट खाली है ना, तो हमारा क्या प्रिंट कराना चाहिए नीचे, हमारा क्या प्रिंट करना है, प्रिंट एफ। उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखते हैं हम, मेमोरी एलोकेशन।
मेमोरी एलोकेशन फेल्ड। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं? कि हम इसलिए यहाँ पर मेमोरी एलोकेशन फेल्ड दिखाएंगे दिखाएंगे कि जो हमारा पॉइंटर है, जो मेमोरी है, मेमोरी में जो हमारी वैल्यू जहाँ पे स्टोर होनी है, वो हमारी अगर खाली है ना। हमारा सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि जब भी यूजर से ये एड्रेस लेकर यहाँ पहुंचेगा और यहाँ पर वैल्यू खाली है, तो डायरेक्ट यहाँ पर मैसेज एन देगा मेमोरी लोकेशन फेल्ड। कोई नहीं है, मेमोरी एलोकेट नहीं हो रही है उसको, ठीक है। मेमोरी अगर पूरा भरी हुई है तो कोई मतलब, वो समझो कि कुछ नहीं है वहां पर, खाली नहीं है, तुरंत मैसेज देगा कि मेमोरी लोकेशन फेल्ड। हम नीचे आते हैं, ठीक है। अब नीचे आते हैं तो हम देखते हैं कि सपोज दैट मैंने यहाँ पर ये प्रिंट करा दिया, और उसके बाद यहीं पर ये वाला इसको बंद कर देते हैं, रिटर्न जीरो दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नीचे क्या करते हैं, हमने तो सबसे पहले खाली का दे दिया। अब हमको क्या करना है कि हमको 5 नंबर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर 4 लिया था, तो एक और बढ़ा लेते हैं कोई नंबर, 63। हमको 5 नंबर लेना था। अब 5 नंबर को मेमोरी में एलोकेट कराना है। कैसे कराएंगे हम? यहाँ पर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद हम प्रिंट कराएंगे। सबसे पहले हमको प्रिंट कराने के लिए क्या देना पड़ता है? प्रिंटफ लिखना पड़ता है, और हमको इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखना पड़ेगा कि इंटर 5 नंबर, ओके। और हम क्या करेंगे, बाहर आकर कॉमा दे देंगे, ठीक। और हम आगे क्या करते हैं, 5 नंबर हम लोग ले लिया। अब क्या करेंगे हम कि पांचों नंबर जो उसकी इंडेक्स वैल्यू है, जीरो से वो स्टार्ट हो। ये जो पांचों नंबर है वो जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है। पहले जीरो होगा, फिर वन होगा, फिर टू होगा, फिर थ्री होगा, फिर फोर होगा, फिर फाइव होगा, ठीक है। फाइव देगा, यहां तक देगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर पांचों वैल्यू को वन बाय वन करके कंडीशन देकर हमको प्रिंट कराना है, तो कंडीशन के लिए और किसका यूज करते हैं? कोई बता सकता है क्या? जब हम फॉर लूप का यूज करते हैं, उसमें क्या क्या देते हैं? चलिए हम एक हिंट दे देते हैं आप लोगों को। फॉर लूप का हम जब यूज कर रहे थे, उस समय जब हम फॉर लूप पढ़े थे, तो उसके अंदर कौन सी कंडीशन दे रहे थे? कोई बता सकता है? हम बताते हैं। सबसे पहले हम देते थे इनिशियलाइजेशन वाला, फिर उसके बाद एक कंडीशन देते थे, ओके। उसके बाद हम क्या करते थे कि इंक्रीजिंग, इंक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देते थे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी हम उसको फॉलो करेंगे। फॉर, ब्रैकेट में आते हैं हम, और इसमें क्या लिखेंगे हम? इंड आई इक्वल टू जीरो लेंगे। उसके बाद हमारा क्या है कि आई इक्वल टू जीरो के बाद यहाँ पर कॉमा लगाते हैं, फिर आई इज लेस देन 5। हमारा जो है 5 तक प्रिंट करें, 5 से थोड़ा सा कम, एक कम, और आई प्लस प्लस हो जाए, ठीक है। आई प्लस प्लस यानी बढ़ता हुआ चला जाए। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम यहाँ तो ले लिए, अब यहाँ से हमको वैल्यू लेना है। तो वैल्यू लेने के लिए हम क्या करेंगे, स्कैन एफ का यूज करेंगे, ठीक है। वैल्यू लेने के लिए हम यूज करेंगे, सॉरी, यहाँ पर ये रहेगा, और वैल्यू लेने के स्कैन एफ का यूज करते हैं। हाँ ठीक है, बढ़िया। तो हम क्या करते हैं कि इन्वर्टेड कामा के अंदर प्रेशर डी करते हैं, और हम बाहर जैसे ही आते हैं कि पी टी आर करते हैं। उसके बाद ये जो है आई को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। आई को प्रिंट करा देंगे। तो आई को जैसे ही हम प्रिंट कराएंगे, तो हमारी कोई जो वैल्यू है, जैसे स्टार्टिंग हुई जीरो से, पहले पहला वाला हम 5 नंबर देंगे,
जीरो से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 4, यानी हमारा 4 तक ही चलेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम दिए हैं कि 5, तो 5 अगर हो जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा 5 तक, तो 6 वैल्यू हो जाएगी ना। हमारा चलना चाहिए 5 से कम ही। ठीक है, तो आई की वैल्यू हमने प्रिंट करा दिया है, जो हम वैल्यू लेंगे वो इंटीजर वैल्यू रहेगी, इसीलिए परसेंट डी का यहाँ पे यूज किया है मैंने। ठीक, उसके बाद हम नीचे आगे, इसको बस समझते चलिएगा, हम लास्ट में आपको क्लियर और कराएंगे अगर नहीं समझ में आएगा तो। ठीक है, हमको बस वैल्यू देना है, वैल्यू को वो क्या नाम है, इनिशियलाइज करवाना है उसमें, कि जो हमारी वैल्यू है एलोकेट कराना है, मेमोरी में वैल्यू को एलोकेट कराना है बस, और ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, हमने क्या किया कि सबसे पहले वैल्यू को ले लिया, 5 वैल्यू हम लेंगे, 1 बाई 1 लेंगे वैल्यू को, और यहाँ पर हमने यहाँ ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद हम प्रिंट कराएंगे, है ना, उस वैल्यू को हम प्रिंट करा देंगे, वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। इसके बाहर हम लिखते हैं, ये तो यहाँ तक स्कैनफ के बाद इंड कर देंगे हम। तो प्रिंटफ कराते हैं, प्रिंटफ में हम लिखेंगे जो हमारी वैल्यू रहेगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं नंबर्स आर बैकस्लैश एन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है आर, जो हमारा ये नंबर है वो 1 बाई 1 प्रिंट होता रहे, और बैक स्लैश यान भी देंगे कि वो नीचे प्रिंट होता रहे, एक लाइन में ही ना प्रिंट हो जाए पूरा। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, इफ, यहाँ पे इफ का यूज नहीं करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, फॉर का यूज करेंगे। अब हमको क्या करना है, आई इक्वल टू 0, फिर उसके बाद यहाँ पर इंट लिखेंगे। हमको पहले डेटा टाइप देना पड़ता है कि हमारा कौन सा डेटा टाइप टाइप है, फ्लोट है, इंटीजर है, कौन सा है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे यहाँ पर आते हैं, आई आई इज लेस देन 5, आई इज लेस देन 5। ओके, उसके बाद कॉमा यहाँ पे देने के बाद आई प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेमी कॉलन दे देते हैं, सॉरी फॉर में सेमी कॉलन नहीं होता है। यहाँ पर नीचे आते हैं अब हमको प्रिंट करना है इसी वैल्यू को जो मैंने यहाँ पर दिया था, कहाँ गया, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, हाँ यहाँ ये वाली पीटीआर की वैल्यू को यहाँ पर हमको प्रिंट कराना है। तो हमने दे दिया, यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे परसेंट डी। ओके, और इन्वर्टेड कामा में, एरर नहीं देगा। ठीक है, ये हो गया, और इस वैल्यू को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी पेस्ट। ठीक है, यहाँ तक की वैल्यू हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इसका यूज करेंगे फ्री वाला। ठीक है, उसके बाद पी टी आर, गुड। अब हमारा यहाँ पर हम क्या करें, सेमी कॉलन लगाने के बाद नीचे आते हैं और रिटर्न 0 करते हैं, रिटर्न 0। चलो भाई, हम लोग का हो गया इसमें। अब हमसे पूछो कि कहाँ कहाँ समझ में नहीं आएगा, हम क्लियर कराते हैं फिर। फाइनली कैसे भी कोड मैंने लिख लिया, उसमें कुछ एरर भी अभी रन कराएंगे तो पता चलेगा एरर है कि नहीं है। तो हमें बताओ, कोई इसमें से कहीं क्वेश्चन किसी को पूछना हो, स्टार्टिंग से ही समझ में नहीं आया या फिर कोड नहीं समझ में आया, बोलो भाइयों। सर समझ में आया। क्या समझ में आया जरा बताओ तो, मैलोक क्या होता है? हेलो हम्म, सर, नंबर ऑफ बाइट्स। क्या नंबर है, नंबर ऑफ बाइट्स? नंबर ऑफ बाइट्स मतलब मतलब डेटा का साइज होता है हम्म, हाँ हाँ, उस, बताओ बताओ। जैसे उसको ना बाइट्स में स्टोर करता है।
देखो इसमें क्या होता है हम बता रहे हैं बढ़िया है, ठीक है, जहाँ तक समझे बढ़िया है, अभी समझे क्योंकि अभी पहली बार है, तो कोई बात नहीं है। ये जो होता है ना, ये एक प्रकार का फंक्शन टाइप होता है ना, ये जो है ना, इसको हम फंक्शन टाइप बोल सकते हैं। ये होता है जो मेमोरी अभी तक पढ़े हो कि नहीं तुम लोग पूरा? हीप मेमोरी किसी ने पढ़ा है कुछ? अगर कभी किसी ने पढ़ा हो, किसी ने नाम जानता हो। सर कौन सी मेमोरी? हीप मेमोरी, हीप नो सर। नहीं जानते हो ना? तो उसमें मेमोरी में पढ़ोगे ना, तो ये सब होता है। तो उस वो क्या करता है ना, जो भी, इसीलिए ये मतलब कि ये क्या है कि एडवांस में थोड़ा आता है सी लैंग्वेज के। और ये सी लैंग्वेज के एडवांस की चीज़ें जो हैं वो कुछ ऐसे पढ़ाया जाता है। हम डायरेक्ट यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उसको, डेटा डेटा स्ट्रक्चर ना पढ़ा का है ना। तो उसमें क्या है ना कि उसमें जब भी मेमोरी के बारे में पढ़ोगे और मेमोरी एलोकेशन के बारे में पढ़ोगे ना, तो उसमें मैलोक आता है, मैलोक भी आता है, कैलोक भी आता है, फ्री भी आता है। उसमें ये होता है ना कि जो हीप मेमोरी होती है, ये मैलोक का काम क्या होता है, हीप मेमोरी जो होती है उसमें जो डेटा होता है उसको एलोकेट कराता है। ठीक है, अब समझ में आया कि नहीं? यस। जो हमारा प्रोग्राम है, सपोज दैट मैंने प्रोग्राम लिखा, ठीक है, ये पूरा प्रोग्राम लिखा। सपोज हम मानते हैं कि ठीक है ये समझ में नहीं आया हो प्रोग्राम, ये जरूरी नहीं है कि समझ में आ गया हो तुरंत, ठीक है। इसमें भी हमको लग रहा है कुछ एरर्स हैं, भले ही यहाँ पे एरर्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन हैं कुछ एरर्स, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे बैक स्लैश एन कर देते हैं। देखो ये जो है ना मैलोक, ये क्या करता है कि जो हीप मेमोरी होती है, जो हमारा प्रोग्राम होता है, हीप मेमोरी में जो डेटा होता है उसको एलोकेट कराता है। ठीक है, समझ में आया? बस इसका यही काम है। यस। और कैलोक का और फ्री का काम है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, रिलेटेड इसी से है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है बस। पहले इसको समझ लो, ठीक है। मैलोक, मैलोक क्या होता है, कैसे वर्क करता है, बस उसके बारे में समझ लो। और ज्यादा मतलब इसको बताएंगे तो कंफ्यूजन होगा, पहले इसमें पूछ लो हमसे जो भी पूछना है, A to Z जितना मैंने बताया। और इसमें कहीं भी कोई भी डाउट हो तो हमसे एक बार जरूर पूछो, या फिर प्रोग्राम में कहीं दिक्कत आई हो कि ये वाला चीज कैसे लिखा गया, ये फंक्शन फॉर का यूज क्यों किया गया है, इफ का यूज क्यों किया गया है, या फिर इसमें ये पॉइंटर का यूज यहाँ पर क्यों किए, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन आता है ना, पूछो क्वेश्चन। एनीवन? कार्तिक, कार्तिक, संतोष, कोमल, यस सर। संतोष समझ सर में एक आया? बार फिर से समझा दीजिए। एक बार फिर से। यस सर। चलो ठीक है, कहाँ समझ में नहीं आया पहले ये बता दो हमको। सर जो प्रोग्राम कराए वही नहीं समझ में आया। प्रोग्राम को छोड़ो, प्रोग्राम को मारो गोली। पहले पहले ऊपर समझ में आया कि नहीं ये वाला, मैलोक क्या होता है? प्रोग्राम मत समझो अभी, प्रोग्राम हम चाहते भी नहीं समझ लो, ठीक है। पहले ये वाला पहले बताओ कि मैलोक समझ में आया कि नहीं, या फिर मेमोरी है, मेमोरी, ये जो डायनेमिक मेमोरी नाम है, डायनेमिक मेमोरी का मतलब समझ में आया कि नहीं? सर मैलोक समझ में आया लेकिन डायनेमिक मेमोरी नहीं। मेमोरी समझ में आता है? यस सर जैसे। देखो हम बताते हैं क्या होता है। जो ये डायनेमिक मेमोरी होती है ना, डायनेमिक मेमोरी, ये क्या होता है कि जब भी हम किसी भी प्रकार के प्रोग्राम को लिखते हैं, ठीक है, अगर सपोज दैट मान के चलो कि हमारा एक हम ऐसे समझाते हैं, फिगर के माध्यम से समझाते हैं, ठीक है तुमको। और फिगर को हम लेकर समझाते हैं, तो हम अपना ब्राउज़र खोलते हैं, ओपन करते हैं। ब्राउज़र जैसे ही ओपन होगा हमारा, उस पे हम लिखेंगे मेमोरी, ठीक है।
मेमोरी। डायनेमिक मेमोरी। अब एक फिगर माध्यम से समझते हैं। ब्रेन आ गया। हाँ तो वो तो मान लो ब्रेन आ गया, ब्रेन तो मत देखो ना, हम जो दिखा रहे हैं वो देखो बस। मेरे को ये दिख रहा है। विजिबल है कि नहीं ये वाला? ओ सॉरी। नो सर, नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है मेरे को। अब दिख रहा है। मेरे को ऐसे समझाएंगे तब समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी। सर वो इसके इसके रिकॉर्डिंग बंद कर लीजिए।